वेलकम टू असम ज़ूलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल। तो आज जो है हम इम्यूनोलॉजी में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और ये है द वेरियस ऑर्गन्स कंस्टिट्यूटिंग द इम्यून सिस्टम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वेरियस ऑर्गन्स और कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो इम्यून सिस्टम में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर वाइज, फंक्शन, लोकेशन वाइज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के वाइटल आर्गन्स होते हैं, ठीक है, हमारे बॉडी में, ये तो हमें पता है। वो शामिल होता है इम्यून सिस्टम में। ठीक है, कुछ आर्गन्स ऐसे होते हैं कि वो इम्यून सिस्टम में काम करते हैं। सच आर्गन्स आर कॉल्ड लिम्फॉइड आर्गन्स जिसे कहते हैं, और ये लिम्फोसाइट्स आर फॉर्म इन दिस आर्गन्स। लिम्फोसाइट्स, इसमें लिम्फोसाइट्स की फॉर्मेशन होती है इस आर्गन्स में। ठीक है, द इम्यून सिस्टम हैज़ टू ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन इम्यूनिटी। टू ग्रुप्स होता है, टू ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होता है। ठीक है, तो चले शुरू करते हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी को सेंट्रल ऑर्गन्स भी कहते हैं। प्राइमरी में कौन कौन से ऑर्गन्स शामिल है? हेयर, मैच्योर लिम्फोसाइट्स इसमें आते हैं। ठीक है, लिम्फोसाइट डेवलप। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, इसमें थाइमस आता है और बोन मेरो। डिटेल स्ट्रक्चर वाइज हम डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स। दूसरा होता है पेरिफेरल टिश्यूज वेयर एंटीजन इज लोकलाइज्ड, जहाँ पर एंटीजन लोकलाइज्ड होता है सो दैट इट कैन बी इफेक्टिवली एक्सपोज टू मैच्योर वाइट ब्लड सेल्स। तो ये जो है वो ये क्या काम करते हैं? ये इफेक्टिवली एक्सपोज होता है टू मैच्योर वाइट ब्लड सेल, क्योंकि यहाँ पर एंटीजन लोकलाइज्ड होते हैं। इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं? एग्जाम्पल और लिम्फॉइड टिश्यूज़ और लिम्फॉइड नोड्स आते हैं। इसमें अपेंडिक्स आता है, टॉन्सिल्स, एडिनॉइड्स आते हैं, पेयर पैचेस आता है, एनजीआईटी। इसमें स्प्लीन आता है, माल्ट, माल्ट एब्रीवेशन है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, गाल्ट गट एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यूज आते हैं, नाल्ट में नोज एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यूज़ आते हैं, और बाल्ट में ब्रोंकियल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यूज़, और वाल्ट में जिनल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यूज़। ये मुख्तलिफ़ किस्म के सेकेंडरी आर्गन्स है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी आर्गन्स। प्राइमरी आर्गन्स में थाइमस हम डिस्कस करेंगे। थाइमस क्या होता है? थाइमस इज़ लोकेटेड इन द चेस्ट। ये चेस्ट में मौजूद, अबव द हार्ट इन इन्फेंट्स। ये बेबीज़ में मौजूद होता है। लेटर ऑन वेनिशेस, और ये ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। डीजेनरेट इन एडल्ट्स, एडल्ट में ये ख़त्म होता है। लेटर स्टेज इट इज़ द साइट ऑफ टी सेल्स मैच्योरेशन, और बाद में जो है ये टी सेल मैच्योरेशन करता है। द टी सेल्स बिकम इम्यूनो कॉम्पिटेंट, और टी सेल जो है ये बनता है इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स लेटर ऑन। ये थाइमस है। ठीक है, थाइमस ग्लैंड ये है इसका स्ट्रक्चर। इसका इस सेंटर पार्ट को ट्रेबेकुला कहते हैं और सेप्टा कहते हैं। लोब को लॉब्यूल कहते हैं, इस साइड को, एक इस लोब को। और इसके अंदर आउटर, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है इसमें टू पार्ट्स होता है। एक होता है आउटर कार्टिकुलर होता है, दूसरा होता है इनर मेडुलर होता है। ठीक है, एक होता है आउटर, दूसरा होता है इनर। इट हैज़ टू लोब्स कनेक्टेड बाय सेप्टा। टू लोब्स होता है इसमें, कॉल्ड ट्रेबेकुला होता है। ईच लॉब्यूल हैज़ इनर मेडुला एंड आउटर कार्टिकुलर रीजन। तो इसमें इनर मेडुला होता है और आउटर कार्टिकुलर रीजन होता है। इनर मेडुलर रीजन हैज़ थाइमोसाइट्स होता है। इसमें इनर रीजन में थाइमोसाइट्स सेल्स मौजूद होता है, वाइल कार्टिकल रीजन हैज़ लार्ज नंबर ऑफ इमेच्योर थाइमोसाइट्स इसमें मौजूद होता है। थाइमस एजुकेशन टेक प्लेस इन थाइमस, मैनी डिफरेंट टी सेल्स आर एक्सपोज टू MHC, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स एंटीजन एंड MHC सेल्फ एंटीजन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के इमेच्योर थाइमोसाइट्स मौजूद होता है। और थाइमस एजुकेशन का क्या होता है? यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के टी सेल्स एक्सपोज होता है MHC टू एंटीजन। इफ दे डू नॉट रिएक्ट विद MHC antigens, foreign antigen, they are destroyed
because of their ineffectiveness. This phenomena is called positive selection. On the other hand, if they do react to MHC self-antigen, they are also destroyed as they are fatal to self molecule or called negative selection. नेगेटिव सिलेक्शन हम कैसे कहेंगे, जब ये रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है, ये टी सेल्स और एंटीजेंस अगर एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे सो ये क्या करेंगे, ये डिस्ट्रॉय करेंगे, ठीक है, सेल्फ मॉलिक्यूल्स को भी ये डिस्ट्रॉय करेंगे इस दौरान, तो इसे नेगेटिव सिलेक्शन हम कहेंगे. 1/20 in every 20 T cells useful to become mature T cell. हर 20 T cells में एक सक्सेसफुल होता है, ठीक है, एक T cells, और बाकी जो है ये ख़त्म हो जाते हैं. एक जो है ये सक्सेसफुल होता है, तो ये होता है थाइमस ग्लैंड, ठीक है, ये बेबीज़ में मौजूद होता है, ठीक है. तो ये थी शॉर्ट नोट्स ऑन थाइमस. सेकंड वन आता है प्राइमरी ऑर्गन्स में बोन मेरो आता है. बोन मेरो इज़ द साइट ऑफ बी सेल्स मैच्योरेशन. ये बी सेल मैच्योरेशन करता है बोन मेरो. हेयर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिलेक्शन टेक प्लेस आल्सो इन बोन मेरो. हेमेटोपोएसिस ब्लड सेल मैच्योरेशन और ब्लड सेल फॉर्मेशन टेक प्लेस इन विच RBC एंड WBC एंड प्लेटलेट्स और पॉम. तो यहाँ पर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के ब्लड सेल फॉर्मेशन होते हैं, वाइट ब्लड सेल, WBC एंड प्लेटलेट्स यहाँ पर बनते हैं. अब हम बात करेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स की. सेकेंडरी स्ट्रक्चर और ऑर्गन्स में सबसे पहले आता है लिम्फॉइड नोड्स. लिम्फॉइड नोड्स में दीज आर द नोड्स ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम्स. तो ये नोड्स होता है लिम्फेटिक सिस्टम का, स्कैटर्ड थ्रू आउट द बॉडी स्पेशली इन द ग्रोइन एरियाज. मैकेनिज्म क्या होता है इसका, मैकेनिज्म में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड फ्लोज फ्रॉम द कैपिलरी बेड इनटू टिश्यूज. तो इसमें जितने भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स होता है ये कैपिलरी के हेल्प से ये फ्लो करते हैं डिफरेंट टिश्यूज़, ठीक है. तो इसके बाद इट फ्रॉम दिस टिश्यू इट एंटर द लिम्फेटिक कैपिलरीज. तो इस दौरान ये एंटर हो जाते हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज तक. फ्रॉम लिम्फेटिक कैपिलरीज दिस फ्लूइड इज पम्प इनटू लिम्फेटिक नोड्स. और इसके बाद ये पंप होता है लिम्फेटिक नोड्स थ्रू द मूवमेंट ऑफ द स्केलेटन मसल्स. तो इसके बाद स्केलेटन हेल्प की मदद से ये लिम्फेटिक नोड्स तक ये जाते हैं, ठीक है. द सेंट्रल एरिया ऑफ द नोड्स हैव बी सेल्स वाइल द. और सेंट्रल एरिया क्या होता है नोड्स का, ये बी सेल्स होता है, ये आपने याद रखना है. वाइल द पेरिकार्डिनल एरिया इज पेरिफेरल एरियाज ऑफ द नोड हैव टी सेल्स. सेंट्रल एरिया इसका नोड्स का बी सेल होता है, वाइल द पेरिफेरल एरिया इस नोड्स का टी सेल होता है, ये आपने याद रखना है. अगर हम फंक्शन की बात करें, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल APC एंड एंटीजन आर सेंट टू द लिम्फेटिक फ्रॉम द टिश्यू एंड फाइनली रीचेस टू द नोड्स. APC का क्या काम होता है, एंटीजन ये सेंड करते हैं, ठीक है, लिम्फेटिक्स टिश्यू से लेकर नोड्स तक ये क्या काम करते हैं, ये APC ये ले जाते हैं. वेयर दे आर एक्सपोज टू टी सेल्स, वहाँ तक ये एंटीजन जो है टी सेल तक एक्सपोज होता है. एंड बी सेल्स एंड प्रोड्यूस टी सेल एंड बी सेल तक ये एक्सपोज होता है, ठीक है. ये APC सेल इसको जो है वहाँ पर ले जाता है, टी सेल एंड बी सेल को एक्सपोज करता है ये एंटीजन. एंड प्रोड्यूस फास्टर रिस्पांस ऑफ द इम्यून सिस्टम. तो वहाँ पर जो है ये रिस्पांस शो करता है. तो ये थे लिम्फॉइड नोड्स. अब हम डिस्कस करेंगे स्प्लीन. स्प्लीन का क्या काम होता है, कहाँ पर मौजूद होता है, इसका क्या काम होता है. ये वाइटल ऑर्गन होता है, ठीक है. ये सिंथेसिस ऑफ वाइट ब्लड सेल एंड RBC प्लेटलेट्स होता है, ठीक है. ड्यूरिंग सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में ये होता है. बिफोर लॉन्ग बोन हैव fully developed that act as a site for breakdown of dying cells. ये क्या काम करता है, ये काम करते हैं जिस तरह जितने भी डाइंग सेल्स है, जो सेल्स पार्ट के दौरान मर चुके होते हैं, उसकी ब्रेक डाउन करते हैं. द वाइट पल्प ऑफ द स्प्लीन हैव द लिम्फोसाइट्स व्हाइल द सेंट्रल रेड पल्प इज द सेट ऑफ
रेड ब्लड सेल्स ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में ये वाइट पल्प होता है, ठीक है, और इसके बाद जो है यहाँ पर रेड पल्प होता है। द वाइट पल्प हैज T cells सराउंडेड बाय B सेल रिंग। अगर हम बात करें पेयर पैचेस की, तो पेयर पैचेस में दीज आर स्मॉल लिम्फेटिक टिश्यूज़ होते हैं, ये स्मॉल लिम्फेटिक टिश्यूज़ होते हैं फाउंड थ्रू आउट द इलियम रीजन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये थ्रू आउट स्मॉल इंटेस्टाइन इलियम रीजन में मौजूद होता है। दे आर आल्सो कॉल्ड लिम्फॉइड नोड्यूल्स। इसे लिम्फॉइड नोड्यूल्स भी कहते हैं। एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यून सिस्टम, ये भी इम्यून सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। बाय मॉनिटरिंग इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल पॉपुलेशंस, ये मॉनिटरिंग करता है जितने भी इंटेस्टाइन में बैक्टीरियल पॉपुलेशन मौजूद है। आल्सो प्रेजेंट द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया इन द इंटेस्टाइन। इसके बाद आता है फोर्थ नंबर टॉन्सिल्स आते हैं। दीज आर आल्सो स्वेलिंग्स आर द आउटग्रोथ इन द माउथ, ये माउथ में मौजूद होते हैं। दैट हेल्प इन ट्रैपिंग इन जर्म्स बैक्टीरिया वायरसेस, ये ट्रैप करते हैं द एंटीबॉडी प्रोड्यूस बाय इम्यून सेल्स ऑफ द टॉन्सिल्स, और ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है इम्यून सिस्टम ऑफ द टॉन्सिल्स। B cells are plasma cells, ठीक है। Immune cells of the tonsils help to kill the germ and also help to prevent throat and lungs infections. Immune cells का क्या काम होता है of the tonsils? ये helpful होता है to kill the germs, ठीक है, and also help to prevent जितने भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया वायरसेस अंदर जाते हैं तो इसे प्रिवेंट करता है थ्रोट से लंग्स तक जाने की, ठीक है, इन्फेक्शन, लंग इन्फेक्शन से इसे बचाती है। तो ये माउथ का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर जो है ये टॉन्सिल्स बनते हैं, ठीक है, मुंह में। इसके बाद 5 नंबर आता है एडिनाइड्स। एडिनाइड्स आर नाल्ट, NALT, नाल्ट, नोज एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। ये यहाँ पर जो है ये बनते हैं, ये एडिनाइड्स यहाँ पर नोज में ये बनते हैं लोकेशन। दीज आर द पैचेस ऑफ टिश्यूज फाउंड इन थ्रोट जस्ट बिहाइंड द नोज। दे आर द पार्ट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम जस्ट लाइक टॉन्सिल्स, ये भी टॉन्सिल की तरह होता है। एडिनाइड्स ट्रैप जर्म कमिंग थ्रू द माउथ एंड नोज, जितने भी जर्म्स आते हैं फ्रॉम माउथ एंड नोज, ये एडिनाइड्स इसे ट्रैप करते हैं, उसे किल करते हैं। इसके बाद आता है माल्ट, mucosal associated lymphoid tissues. It is a diffused system of small concentration of lymphoid tissues. इसमें small concentration of lymphoid tissues मौजूद है। It occurs in various submucosal membrane site of the body. ये मुख्तलिफ किस्म के सबम्यूकोसल मेम्ब्रेन में जो है ये वहाँ पर मौजूद होते हैं बॉडी में। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, ये GIT में मौजूद होता है, ठीक है, GT गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में मौजूद है। ओरल पैसेज में आता है, नेज़ो पेरेंजियल ट्रैक्ट में मौजूद होता है, ब्रेस्ट में मौजूद है, लंग्स, सेलेवरी ग्लैंड्स, ये वहाँ पर मौजूद होता है। इट इज़ द सेकेंडरी इम्यून टिश्यू वेयर एंटीजन सैम्पलिंग, ये सेकेंडरी इम्यून स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर एंटीजन सैम्पलिंग होता है और ट्रैपिंग होता है। टेक प्लेस एंड इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड, जब ये ट्रैप करता है तो ये क्या काम करते हैं, ये इम्यून रिस्पांस प्रोड्यूस करता है। दे आर साइट्स ऑफ IgA ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द म्यूकोसल एपिथेलियम, तो ये साइट्स ऑफ IgA होता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ म्यूकोसल एपिथेलियम तक, यहाँ पर जो है ये ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है गट एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यूज़। दिस टिश्यूज लाई थ्रू आउट द इंटेस्टाइन में ये मौजूद होता है। द इंटेस्टिनल म्यूकोसा इज मेड अप ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलाई, तो इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है विलाई, कवर्ड बाय मोनो लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स, और एपिथेलियल सेल्स से ये कवर्ड होते हैं, ठीक है। स्पेशल सेल्स आर प्रेजेंट इन दीज एपिथेलियल सेल्स, स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स मौजूद है इन एपिथेलियल सेल में ऑफ द इंटेस्टाइन दैट प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस, और यहाँ पर ये क्या काम करते हैं, ये स्पेशल सेल्स ये प्रोड्यूस करते हैं एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस लाइक लाइसोजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड एंड नेचर्स इन्वॉल्व इन द कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शंस।
तो मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने भी पैथोजेंस है उसे किल करते हैं। ये यहाँ पर मौजूद होते हैं, यहाँ पर स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं इस विलाई में। गार्ड की अगर हम बात करें, गार्ड आर द साइट ऑफ इम्यूनो रिस्पॉन्स, ये भी मतलब एक साइट होता है इम्यूनो रिस्पॉन्स के लिए। द फॉलोइंग आर द लिम्फॉइड टिश्यूज एसोसिएटेड विद गट, गट के साथ कौन कौन से टिश्यूज शामिल है? वेल्डियर्स टॉन्सिलर रिंग्स आते हैं इन द पेरेंजियल कैविटी, इसके बाद पेयर पैचेस आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, अपेंडिक्स आते हैं, लिम्फॉइड टिश्यूज accumulating in stomach with age, small lymphoid aggregates आते हैं इन esophagus, lymphoid cells आते हैं, ठीक है, प्लाज्मा सेल्स एंड लूज कनेक्टिव टिश्यूज अंडर द एपिथेलियल लेयर ऑफ गट।